हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो आज का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, एमनियोसेंटेसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रीजन्स फॉर पॉपुलेशन explosion. स्टूडेंट, इन आवर कंट्री इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या रीज़न है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो रीज़न है वो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बनाया है जो हर साल क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखिए। वन इज डिक्रीज इन MMR. What is MMR, student? MMR is maternal mortality rate. Next is decrease in IMR. What is IMR? Infants mortality. Infants mortality rate. Yes, student. After that, increase in medical facility and next is lack of एजुकेशन। सो स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आवर कंट्री। तो देखिए, इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो रीज़न है वो मेनली क्या है? 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट। डिक्रीज इन MMR. MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मीन्स मदर। मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। राइट, ये एक रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। सेकेंड रीज़न है डिक्रीज इन IMR. स्टूडेंट, IMR, व्हाट डू मीन बाय IMR? IMR स्टैंड फॉर इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट। ओके, इन्फेंट किसको बोलेंगे? इन्फेंट इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर चाइल्ड बिलो 1 ईयर। 1 ईयर से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इन्फेंट्स। ओके, एंड इंक्रीजेस। तो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है स्टूडेंट, मोर्टेलिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे डेथ रेट। मोर्टेलिटी मीन्स इट इंडिकेट डेथ और रेट लिखा ही है, तो मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट। यानी डिक्रीज यानी में मदर का मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम हुआ है, इन्फेंट्स का मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। इन्फेंट्स क्या है? चाइल्ड बिलो 1 ईयर। और इन आवर कंट्री इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी बड़े हैं और लैक ऑफ एजुकेशन भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है फॉर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड दैट हैड कॉज्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में ये एक हेडिंग है जो आपको पढ़ना है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड lactational amenorrhea. As I have suggested you that make a proper notes in your own handwriting. It will be good when you are using two different color ink pen. One is for heading, other is for making notes. स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लैक्टेशनल
लैक्टेशनल एमेनोरिया स्टूडेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे गए लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, पहले नोट कर लेते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया और फिर इसको लिखते हैं और समझते हैं। देखिए, absence of menstruation or menstrual cycle after parturition is called lactational amenorrhea. It is generally for 6 months. Student, lactational amenorrhea क्या है? It is absence of menstruation or menstrual cycle after parturition. What is parturition, student? आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। Parturition is delivery of developed fetus. Delivery of developed fetus is called parturition. तो parturition के बाद क्या होता है? Menstrual cycle और menstruation absent होता है, and this phenomena is called lactational amenorrhea. This exists for on average 6 months. It may vary from 4 to 7 months like that. And lactational amenorrhea is a method of natural contraception. So what is lactational amenorrhea? This is important. ये कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग। स्टूडेंट, इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स आपको कुछ ज़रूर याद रखने हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो दिमाग में रखना है, उसी से क्वेश्चन आता है। देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ STI, it is also called STD or it is also called VD or it is also called RTI. स्टूडेंट, STI, STD और VD और RTI ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं और ये तीनों नाम आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स इन एग्जाम्स क्वेश्चन आ जाते हैं। विच वन इज़ कॉल्ड BD, व्हाट इज़ VD? तो अगर आपको सब नेम पता नहीं है तो आप चीज़ों को जानते हुए भी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर नहीं अप्रोच कर पाते, तो इसलिए सब नेम आपको जानना ज़रूरी है। और समटाइम्स सब नेम पे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। RTI इज़ ऑल्सो नोन एज VD और STD और STI और STD इज़ ऑल्सो नोन एज तो RTI और VD, ये ध्यान रखेंगे। तो STD स्टूडेंट और STI क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। देखिए, STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और STD का भी बनाएंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ओके। सो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। VD के लिए क्या बोलेंगे? VD डन नोट कर लेते हैं। VD स्टैंड फॉर venereal diseases, and RTI stand for reproductive tract infection. So student, RTI यहाँ पे इस चैप्टर में RTI का मतलब है reproductive tract infection, VD is venereal diseases, STI or STD is sexually transmitted diseases or sexually transmitted infection.
तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए ये है क्या चीज़, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, तो इन्फेक्शंस और डिजीजेस that transfer through sexual reproduction are called STI और STD और VD और RTI। ओके, तो आपने डिफिनीशन समझा, व्हाट इज STD या VD क्या है। इन्फेक्शंस स्टूडेंट और डिजीजेस दैट ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड STD और STI और VD और RTI। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं विच दैट आर कॉल्ड STD, VD और RTI। ओके, और तीनों का फुल फॉर्म आपके सामने है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और VD वायरल डिजीजेज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। करेक्ट स्टूडेंट, तो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। ये जस्ट डेफिनीशन और फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इसको कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो जस्ट डेफिनीशन अभी आपने समझा इसका and its full form. Now we are going to categorize it on the basis of causal organism. Student, RTI, RVD और STD को on the basis of causal organism हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। It is on the basis of causal organism। ओके, देखिए 3 कैटेगरी का स्टडी हुआ। वन इज वायरल STI, then next is bacterial STI and others like protozoan। So student, sexually transmitted diseases और reproductive tract infection और VD को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। वन वायरल STI, मतलब जो वायरस के थ्रू होते हैं। बैक्टीरियल STI विच आर कॉज थ्रू बैक्टीरिया। अदर लाइक प्रोटोजोन्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी आप एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग STD इज कॉज बाई बैक्टीरिया, ठीक है, तो 3 वायरल दे देगा और एक प्रोटोजोन बैक्टीरिया अलग कर देगा। या फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज कॉज बाई वायरस, वहाँ पे 3 बैक्टीरियल STI दे देगा और एक वायरस दे देगा। तो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है, इससे आपको बहुत ही ईजीली तरीके से याद हो जाएगा स्टूडेंट, दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी आप एक बार अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि ये डिजीज़ हैं। देखिए एक तो बहुत ही कॉमन वायरल STD है, दैट इज़ एड्स। ओके, यू नो इट इज़ कॉज बाई HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज genital warts. It is also caused by virus, that is human papilloma virus। okay, human papilloma virus से होता है, आप ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, human papilloma virus। after that student there is genital herpes, it is also caused by virus, herpes zoster herpes virus student उससे होता है। and next is hepatitis
बी, हेपेटाइटिस कई तरह का होता है, बट एक हेपेटाइटिस बी कैटेगरी है। हेपेटाइटिस बी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, ये थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट। तो हेपेटाइटिस बी, तो वायरल का एग्जाम्पल आपने क्या देखा यहाँ पे, एड्स दैट इज कॉज बाई HIV, जेनेटल वॉर्ट्स इट इज ऑल्सो कॉज बाई वायरस दैट इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेनेटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये वायरल RTI या VD या STD या STI के एग्जाम्पल हो गए। नाउ बैक्टीरियल STI के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इट इज गोनोरिया। गोनोरिया एक बहुत ही बैक्टीरियल कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट, दैट इज कॉज बाय STI। देन देयर इज सिफिलिस, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान रखना है, क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस, तो गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल STI है। एंड नेक्स्ट इज कॉज बाय प्रोटोजोन, और इसका एग्जाम्पल है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, एज इट इज कॉज बाय प्रोटोजोन। प्रोटोजोन आप समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स, ट्राइकोमोनियासिस इट इज कॉज बाय ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास की वजह से इसको बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनास ये प्रोटोजोन है स्टूडेंट। तो इसको एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। STD और STI का एग्जाम्पल 3 कैटेगरी आपने बनाया, वायरल STI, बैक्टीरियल STI, अदर लाइक प्रोटोजोन। तो वायरल STI क्या हुए, एड्स दैट इज कॉज बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, जेनेटल वॉर्ट्स इट इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस दैट इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेनेटल herpes that is also caused by virus, herpes zoster virus, hepatitis B it is caused by many factors but one of the factor is STI। okay स्टूडेंट, चार्ट फॉर्म में रखने से आपको जल्दी क्लिक कर जाएगा माइंड में, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जो करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बैक्टीरियल गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, और प्रोटोजोन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो रिपोर्टेड है दैट इज trichomoniasis, it is caused by protozoan that is trichomonas student, correct? So you can note down the content by pausing your system. Now let us move to next heading of the chapter। student इसके एग्जाम्पल ज़रूर आप 2 बार 3 बार रिवाइज करके बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, टेक्निक्स क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। One is vasectomy, another one is ट्यूबेक्टोमी स्टूडेंट। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, अभी देखिए मैं आपको ट्रिक्स इसको याद कराऊंगा, रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। टेक्निक्स स्टूडेंट, स्पेशली हम लोग किस टेक्निक की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं उस टेक्निक का विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन। तो टेक्निक्स आर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ओके, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टेक्निक का जो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ फीटस। उस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए जनरली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन 2-3 फॉर्म में आ सकता है, लाइक व्हाट इज़ वैसेक्टोमी और व्हाट इज़ ट्यूबेक्टोमी,
Next form is, what is difference between vasectomy and tubectomy? Another one is tubectomy is performed in male or female or both, and vasectomy similarly performed in male or female or both. तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट बन सकते हैं। और फिर लास्टली कि क्या करते हैं हम लोग इस टेक्निक में। तो देखिए, वन इज, पहला है वैसेक्टोमी। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, इट इज परफॉर्म इन मेल। स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग में मेल में परफॉर्म करते हैं हम लोग वैसेक्टोमी। ओके, देखिए इसमें क्या करते हैं, इट इज सर्जिकल टेक्निक और मेथड in which two vast difference are cut and tied। और इससे स्टूडेंट फायदा क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट of male gametes। And tubectomy, it is performed in female। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, fallopian tube, that is also known as oviduct, are cut and tied। और ये क्या करता है स्टूडेंट, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ फीमेल गैमेट्स, that is ओवम। तो स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, फीमेल गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल करेगा। देखिए, इसको सबसे पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ ट्रिक से, इसको रटने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। टेक्निक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। कौन से टेक्निक की बात कर रहे हैं हम लोग उस टेक्निक की बात कर रहे हैं विच प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। स्टूडेंट, देयर आर टू टेक्निक्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। देखिए कैसे याद करेंगे कि कौन सा मेल में है कौन सा फीमेल में है, इसके लिए ट्रिक क्या है। देखिए, वैसेक्टोमी इट इज़ परफॉर्म इन मेल, और ये सर्जिकल टेक्निक है स्टूडेंट, सर्जिकल मेथड है जिसमें माइल्ड सर्जरी परफॉर्म करते हैं। आपको याद होगा मेल में दो वास डिफरेंस होते हैं, वास डिफरेंस जो एपिडेर्मिस जिससे कनेक्ट होता है, और ये वास डिफरेंस ऊपर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ लूप बनाता है। ओके, तो दोनों वास डिफरेंस को, टू वास डिफरेंस आर कट एंड टाइड, उसको सर्जिकली कट करते हैं सीजर से, और फिर दोनों को टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसपोर्ट है किसका, मेल गैमीट्स का, वो नहीं होगा, राइट, बिकॉज टेस्टिस का जो पार्ट है एपिडेर्मिस वहाँ से रिलीज होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेर्मिस के बाद फिर ये वास डिफरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। अब देखिए याद कैसे होगा कि ये मेल में होता है। देखिए यहाँ से आप इसको मैच कराएंगे, VAS वैस, यहाँ पे देखिए VAS वैस डिफरेंस, तो वैसेक्टोमी, वैस को ही कट कर रहे हैं, सर्जिकली टाई कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज, देखिए वैस, तो वैस डिफरेंस वैसेक्टोमी, कुछ नहीं करना है, बस आप दिमाग में फिट कर लीजिए, वैसेक्टोमी VAS से शुरू हो रहा है, वैस डिफरेंस भी VAS से शुरू हो रहा है स्टूडेंट, तो वैसेक्टोमी इज परफॉर्म इन मेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए, इट इज़ परफॉर्म इन केस ऑफ फीमेल। अब याद कैसे रहेगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे ट्यूब लिखा हुआ है, ट्यूब। तो ट्यूब इज फॉर फेलोपियन ट्यूब। देखिए यहाँ पे भी ट्यूब आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब, यहाँ पे भी ट्यूब आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं फेलोपियन ट्यूब मेल में तो होगा नहीं, फीमेल में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब अगर फीमेल में है तो ट्यूबेक्टोमी भी किस में परफॉर्म कर रहे हैं, फीमेल में। और यहाँ पे VAS दैट इज़ वैस, और यहाँ पे देखिए VAS वैस। तो वैस डिफरेंस फीमेल में होगा नहीं, मेल में, तो मेल में परफॉर्म करेंगे। तो ट्यूबेक्टोमी इट इज़ परफॉर्म इन फीमेल फेलोपियन ट्यूब है स्टूडेंट, ट्यूब से आप याद रखें, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, आपको पता है। तो इसमें क्या करते हैं, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, आप जानते हैं 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं, जैसे 2 वाइस डिफरेंस है, 2 फेलोपियन ट्यूब है, आर कट, उसको सर्जिकली कट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। उससे क्या होगा, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ फीमेल गैमिट्स। फीमेल गैमिट्स का स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। फीमेल गैमिट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज ओवम। तो ओवम का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा। तो सपोज इधर ओवम परफॉर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मेल गैमिट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो जब गैमिट्स ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, इट विल प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा, राइट। तो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम, और कैसे आप याद रखेंगे, माइंड में कैसे रहेगा, वो चीज़ मैंने आपको क्लिक किया, ओके। तो ज़रूर आप इसको उस तरीके से याद कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, दैट इज IUD। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर का, और IUD से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आते हैं स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IUD। IUD एस छोटा लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म ऑफ IUD, इट इज इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। एस हटा देंगे तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, एस लगा देंगे इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। स्टूडेंट ये है क्या, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आपको इसको याद करवा देते हैं। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या है, दीज आर डिवाइसेस टू प्रिवेंट fertilization, obviously pregnancy. So these are devices to prevent fertilization or pregnancy. Next is these devices are inserted or fit in यूट्रस। स्टूडेंट IUD का फुल फॉर्म क्या है, पहले आपको ये याद होना चाहिए, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। देखिए इसका नाम ही है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, आपको रटना नहीं है। मैंने बोला बायोलॉजी में आपको दिमाग में बैठा दूंगा जिससे आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। एक मिसकॉन्सेप्शन है बायोलॉजी रटना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं ट्रिक बताता जा रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट इंट्रा वर्ड आप समझते हैं, इंट्रा मीन्स इनसाइड, ओके, और इंटर मीन्स बिटवीन टू। तो इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रिन का मतलब हुआ यूट्रस, एंड डिवाइसेस मीन्स डिवाइसेस। यानी IUD क्या है आप अपने से डिफिनीशन बना सकते हैं, बुकिश डिफिनीशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो IUD को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर फिट किए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको अपना वर्ड दे सकते हैं, द डिवाइसेस विच आर फिट इन यूट्रस आर कॉल्ड IUD, और IUD आर डिवाइसेस विच आर फिट आर इंसर्टेड इन यूट्रस। इसका क्या रोल है, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं,
दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन एंड ऑब्वियसली प्रेगनेंसी। तो वही डिफिनीशन देखिए लिखा गया, दीज आर डिवाइसेस टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड और फिट इन यूट्रस। और इसको आप यहाँ फुल फॉर्म से ही याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। ओके, अब आईयूडी को आप क्लासीफाई करेंगे, तो आईयूडी आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज नॉन मेडिकेटेड लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो इफ यू क्लासीफाई आईयूडी, इट इज ऑफ 3 कैटेगरी। One is non-medicated loops, ओके, या नॉन मेडिकेटेड ही आप नोट कर लीजिए, फिर इसमें एग्जाम्पल हम देंगे। आफ्टर दैट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। सो स्टूडेंट, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड किया आपने, नॉन मेडिकेटेड, देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। कॉपर रिलीजिंग बोला गया क्योंकि कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और हार्मोन रिलीजिंग बोला गया बिकॉज दे रिलीजेस हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका एग्जाम्पल और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी हमने आपको बताया व्हाट आर आईयूडी, इसका क्या रोल है और ये कहाँ पे इंसर्ट या फिट किए जाते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।